हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आई होप आपकी क्लासेस अच्छी चल रही है। आज से हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री में। ओके, तो मैं बताऊंगा क्या क्या करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस में। उससे पहले एक बार देख लेना, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 40 एसएससी मॉक हम 99 रुपीज में दे रहे हैं, वहां से आप ले सकते हो। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्लास की बात। तो देखो, मिसलेनियस की आज पहली क्लास है, ओवरऑल 75th क्लास है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 से 7 क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे हैं जो पिछले 3 या 4 साल में एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद अप्रॉक्स हम 60 टू 70 क्वेश्चंस लेंगे जो एसएससी सीएचएसएल सीपीओ वगैरह में लिया गया है, जो 12th लेवल पे है। और फिर उसके बाद 80 से 90 क्वेश्चन या 90 से 100 क्वेश्चन जो है वो हम सीजीएल और सीपीओ का लेंगे। टोटल हमारे पास 160 से 170 क्वेश्चंस होंगे जो और करने वाले हैं, और हर क्लास में वही 20-20 करेंगे। 20-20 क्वेश्चन हम हर क्लास में करते रहेंगे और आराम से आपका हो जाएगा। ये वीडियो आप तभी देखना अगर आपने पीछे का देख रखा है तो। ओके, टोटल आपको 175 के करीब क्वेश्चंस है और ऑलरेडी हमने 150-200 करवा दिए हैं। ध्यान रखना, 150-200 करवा दिए हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ए सी इज इक्वल टू 90। देखो, एक ट्राइंगल है से बी ए सी, ये कितना है 90 डिग्री। ओके, ये कितना है 90 डिग्री। एडी जो है ना वो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी डी एंड बी सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीन प्रोपोर्शनल है, किसका, बी डी और बी सी का। यानी कि बी डी इंटू में बी सी किसके इक्वल है। ओके, किसके इक्वल है, यानी किसके अंडर रूट के इक्वल है। आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है। बीडी और बीसी, इसमें करना क्या है आपको ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सिमिलैरिटीज प्रूव करना पड़ेगा आपको। सिमिलैरिटीज कैसे प्रूव करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल को या तो इसको सिमिलर प्रूव करो या इसको करोगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये करना है या ये करना है। तो सबसे पहले देखो, एक तो इसने बीडी लिया है, क्यों बीडी लिया है ना, हाँ, एक इसने बीडी लिया है और एक इसने पूरा बीसी लिया है। ध्यान रखना, बीसी, ओके, पूरा बीसी लिया है। तो बीडी कहां है, इधर है ना बीडी, इधर है बीडी। तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो समझना इस चीज को, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल, एक साइड लिख दो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, एक साइड लिख दो छोटा वाला ट्रायंगल यानी एडीबी। ओके, अब दोनों को कंपेयर करो। कैसे, देखो इसमें एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है दोनों में, सॉरी, इसमें एंगल ए 90 है, इसमें एंगल डी 90 है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन है। एंगल सी जो है इसका, ए बी सी का एंगल सी जो है इसका एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि ए ही छूट गया ना। दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली वो सिमिलर होगा। तो कह सकते हो कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है किससे, डी बी ए से। जैसे मैंने लाइन से लिखा है वैसे लिखना डी बी ए। अब देखो, ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी ए। क्लियर है ना। हमारा मेन प्रोपोर्शनल है बी डी इंटू बी सी। अब देखो कहीं पे क्या बी डी इंटू बी सी निकल रहा है, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, बी डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अगर इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शनल में हम रूट निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बी, क्या आ जाएगा, ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाना था। सोचो ये एमटीएस का पेपर है। अब इतना मुश्किल क्वेश्चन पता नहीं अगली बार कब पूछेगा ये। दो सर्कल है जिसका रेडियस 14 है और 10 सेंटीमीटर है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और लेंथ ऑफ देयर कोड, कॉमन कोड इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये देखो, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। क्लियर है। अब इनका जो कॉमन कोड है ना, इनका जो कॉमन कोड है ये, इसकी लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। समझना, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, ठीक है। एक का रेडियस कितना है 14। अगर ये 16 है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा।
ठीक है, अगर ये 14 है ये 8 है तो बताओ ये कितना होगा? 14 का स्क्वायर 156, 8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट 96। अंडर रूट 96 को क्या लिख सकते हो? 14 का स्क्वायर 156, 8 64, और दूसरा वाला कितना है? ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट 6 आ रहा है, और 14 का स्क्वायर आता है 196। आहा, माय मिस्टेक, 196 में 64, 132। 132 का रूट करना है, 2 रूट 33 आएगा। कितना? 2 रूट 33। तो 2 रूट 33 प्लस 6, देख लो कौन सा ऑप्शन है। 2 रूट 33 प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी। ओके है? आई होप आपने पीछे का देख रखा है, नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही करवा रहा हूं कि मैंने वो आपको करवा दिया है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 112, तो रेडियस कितना आ जाएगा बताओ? 56। क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 8 22 दूनी 44, 44 इंटू में 8 कितना होता है? 320 और 32 352। ऑप्शन नंबर डी। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 44 मिलीमीटर, तो उनका रेडियस कितना होगा? देखो, एक हेमिस्फेयर है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये वाला पार्ट, यानी कि 2 पाई आर कितना है? 44 मिलीमीटर। तो 22 दूनी 44, 44, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 7 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। जिस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत नहीं है उसमें हम टाइम नहीं देंगे बेवजह। अगला देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर लेंथ 15 एंड 20 सेंटीमीटर। देखो ये कह रहा है एक ट्रेपेजियम है, एक है 15 और एक है 20, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी हाइट दे रखा है 12। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, HEIGHT होता है, बटे में 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रहा है 20 और 15 35, हाइट है 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से घटा 6, 35 इंटू में 6 कितना होता है? 210। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सारे करवाए हुए हैं, आप देखोगे मैंने जितना करवा दिया है ना, अब सब उसी में से आएंगे। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 15, तो बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर होता है 15 इंटू में 4, ठीक है, 15 इंटू में 4 4a, 4a इज इक्वल टू 60। क्लियर? देखो ये हमारे एमटीएस के क्वेश्चंस थे 6। अब हम आ गए हैं सीएचएसएल स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस पे। तो अब ना क्वेश्चन जो है ये है सीएचएसएल वाले और स्टेनोग्राफर वाले, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा सा लेवल आपको लगेगा कि एमटीएस से बढ़ाया गया है, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्या कह रहा है देखो, ए बी एक कोड है, ओके, ए बी इज अ कोड, ओ एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और एपी भी कितना है? 122 है। अगर एपी भी दे रखा है, अब देखो क्योंकि 122 है, अगर वो 90 से कम होता ना तो हम इधर बना देते, और 90 से ज्यादा है तो इसलिए इधर बना रहे हैं। ध्यान रखना ये कितना है? 122 है, और ओ मान लो सेंटर है। अब एक बात हमें पता है ये कि अगर ये 122 है तो ये वाला जो एंगल है ना वो 244 होगा, ठीक है, और अगर ये 244 है तो ये 136 होगा। क्यों 36? 360 होता है ना, सॉरी, 122 है तो वो 244 हो गए, ठीक है, और 244 ये 116 हो जाएगा, ठीक है। अब 116 अगर ये है तो अब बताओ इन दोनों का सम कितना होगा? ये अगर 116 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? बेसिकली 180 में से 116 घटा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 64। तो 64 में ये वाला भी 32, ये वाला भी 32, 32 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 32 32। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें ना ए बी और बी सी ए सी बराबर है, हमें ना एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो ये और ये बराबर है, तो अगर ये 80 है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है ना। तो ये 50 है तो ये 130। देख रहे हो, हमें लगता है ज्योमेट्री टफ है।
इन ट्राइंगल ए एक्स ए एस टी यू है, in a triangle STU या in ASTU, x and y are the points on the side ST and SU respectively. XY is parallel to TU. इसमें फिगर भी होना चाहिए था यार, मे बी इन अ ट्राइंगल हो। चलो देखते हैं, एक ट्राइंगल है STU, x and y are the point on the side ST. ST पे एक पॉइंट है x, ओके, और SU पे एक पॉइंट है y, और एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किससे, TU से, ये पैरेलल दे रखा है। और SX का रेशियो 2 है और XT का कितना है 5 है, यानी ये भी 2 हो जाएगा और ये 7, ये भी 2 और ये भी 5। क्या बोला है आपसे ना, UY दे रखा है 20, UY कितना है 20, और पूछा है SU बताओ कितना होगा। देखो ये 20 है, किसकी वैल्यू 5 की, हमसे पूछा गया SU यानी 5 + 2 7 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 28। क्लियर है। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। देखो ये 6 है, ये भी 6 है, क्लियर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कभी भी ना अगर सेंटर से पास करें ना तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड का फॉर्मूला होता है a√3 कह लो या r√3 कह लो, r यानी रेडियस, 6√3। ओके, ऑप्शन नंबर 6, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस में कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 38 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितना है 38, ये एक्चुअली में 88 है। सर्कमफ्रेंस अगर 88 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 28, 22 दूनी 44, 88 था ये 2, तो रेडियस की वैल्यू तो 14 आ गई है। ठीक है, रेडियस 14 आ गया है। अब ये कह रहा है कोड XY है, मान लो ये x है और ये y है, ये ना सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताओ इस कोड की लेंथ कितनी होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कोड, मैंने पहले भी बता रखा, अगर कोई भी कोड सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बना देना तो वो कोड ना कोड नहीं है, वो डायमीटर है। वो क्या है, डायमीटर। हालांकि डायमीटर भी एक कोड है, तो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, यानी कि 14 × 2 28। इसका आंसर क्या आ जाएगा 28। इफ एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड on the major arc of a circle is 53 डिग्री। एक कोड है जो मेजर आर्क पे कितना कर रहा है 53 डिग्री, समझना। देन व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बताओ इस सेंटर से कितना होगा, बताओ। अगर यहां से ये 53 है तो यहां पे क्या होगा, इसका डबल कर दो 106। 106 नहीं है कोई आंसर, तो मे बी ये 55 रहा होगा, 110 हो जाएगा। क्लियर है, डबल होता है, इतना ध्यान रखना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, तो इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल का रेडियस होता है, ध्यान रखना, a/2√3, यानी 12 अपॉन में 2√3, 6/√3 विच इज इक्वल टू 2√3। और अगर सर्कम रेडियस कहता तो, अगर सर्कम रेडियस कहता तो a/√3, सिंपल। बट ध्यान रखना ये किस में होता है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल DEF, एक ट्राइंगल है DEF, M और N पॉइंट्स है साइड DE और F पे। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और ये जो XY है ना, ये पैरेलल देगा आपसे, और ये रेशियो दे रखा है किसका, MN और EF का। ये M है, ये N है, ओके, ये M है और ये N है, और इसका रेशियो है 2 और 5। तो अगर ये 2 और 5 है तो ये 2 और 3 हो जाएगा। ध्यान रखना ये 2 और 3 होगा। क्या पूछा है, DE दे रखा है कितना, DE दे रखा है 60, तो ऑब्वियस सी बात है ये 24 होगा और ये 36 होगा। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ME। ME का लेंथ कितना होगा, ये M है ये E है, ME कितना हो जाएगा 36। ओके है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, टू आइडेंटिकल सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट Z। दोनों बराबर है, ध्यान रखना,
ये z पे टच हो रहा है और इनका जो कॉमन टेंजेंट है ना वो है एक्स वाई, और आपसे पूछा है एक्स जेड वाई कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, ये एक्स जेड वाई है, ध्यान रखना, ये इसको ना जेड बना दो, ये एक्चुअली में एक्स जेड वाई है। ओके, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये मैंने करवा रखा है, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसको याद रखना। सरकमफ्रेंस दो सर्कल का दे रखा है 77 और 154, तो बताओ इनका रेडियस का डिफरेंस कितना होगा। सिंपल, इसको देखो ऐसे निकाल दो, 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, दोनों के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस कितना दे रखा है 77 ना, तो 2 पाई 22/7 r1 माइनस r2 इज इक्वल टू कितना है 77। इसको सॉल्व कर दोगे इससे भी आ जाएगा, देखो कैसे, 11 7 77, 11 दूनी 22, तो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 49/4 विच इज इक्वल टू 12.25, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज पहले रेडियस निकालो और फिर करोगे तो वो लंबा खींचेगा, डायरेक्ट कर दो। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ए बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री, बताओ क्या होगा वो। एक कोड है ए बी जो सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री बना रहा है, तो बताओ ये क्या है, ये डायमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ कोड ए बी इज 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा कर दो 5। अगर कभी भी कोई कोड है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस 5 होगा। ठीक है, नहीं दे रखा, अरे यार बहुत मिस प्रिंटिंग है, 5 सेंटीमीटर कर लेना इसे, ठीक है 5 होगा। ओके, कोड अगर ए बी है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो रेडियस 5 होगा। ठीक है, ये जिस बुक से उठाया है उस बुक में ही बहुत टाइपिंग है। ओके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अब बनाते वक्त तो देख लेते हैं हम, उतना वो गौर नहीं करते, सॉल्यूशन करते वक्त पता चल रहा है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा, यानी एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम मिलता नहीं है यार, उसके लिए मतलब बेहद सॉरी, बट इन फ्यूचर जरूर मिलेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी ई पैरेलल टू बी सी है। देखो अगर डी मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट होगा, ध्यान रखना। बी सी 7 है, बी सी 7 है, क्या पूछा आपसे, आपसे डी ई पूछा है। देखो मिड पॉइंट का मतलब है 1:1 ना, यानी कि ये 1 होगा और ये पूरा 2 होगा, ये 1 होगा ये 2 होगा, 2 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3.5। एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 68 है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ये कितना है 68 है, और आई जो है ना वो इन सेंटर है। तो आपसे पूछा है बी आई सी कितना होगा, ये वाला एंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस में इसके अपोजिट एंगल का हाफ, तो 90 प्लस 34 124। क्लियर है। देखो सर्कम रेडियस का ना एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, आसान है। नॉर्मल ट्राइंगल अगर कभी भी दो तो ये होता है ए बी सी अपॉन में अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी माइनस सी, ओके, ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे ही बी प्लस सी माइनस ए और ए प्लस सी माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ ए बी सी यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 12, और नीचे देखो a प्लस बी 9 9 18 12 30 ना, 30। अब एक बार क्या होगा 18 में से 12 गए 6, एक बार 21 में से 9 गए 12, ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि b प्लस सी माइनस ए कर दो या a प्लस सी माइनस बी कर दो, बात ही बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको रफ कर दूं। अब सर्कम रेडियस तो आपको पता ही है क्या है, तो ये कैसे होगा, देखो 9 इंटू में 9 81 इंटू में 12 अपॉन में, यहां से देखो 12 का फैक्टर बन रहा है तो 12 बाहर निकाल दो, अंडर रूट 30 इंटू 6 था, 12 से 12 कट चुका है। ओके, नाउ 81, अब और क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 5 नीचे बच जाएगा। ओके, अब देखो 3 से कटा 27, ये 2, तो 27 बाय रूट 5, ये आंसर आ रहा है 27/2√5। तो इसको दो तरीके हैं, अगर ये बाहर करने का रूट हटाने का तो √5 क्योंकि सेम आंसर नहीं आ रहा ना, तो 27√5 अपॉन में 10, ये आंसर आ जाएगा रेशनलाइज करने के बाद। ओके, तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं और यही था हमारा 20 क्वेश्चन। आई होप क्लास पसंद आएगी, और मेरे को ना थोड़ा सा खड़े होने की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ना मैं वीडियो की लेंथ एनी हाउ
30 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाता हूँ आजकल। 30, 35, 40 मिनट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मे बी नेक्स्ट मंथ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि सर्जरी हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल 30-35 क्वेश्चंस मतलब 30-35 मिनट की ही वीडियो बना रहा हूँ, बट आगे चल के हम इसको बढ़ा देंगे। आई नो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि शुरू होते हो और खत्म हो जाता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप साथ के साथ नहीं देख रहे हो, आप बाद में देख रहे हो, तो आपको अगली क्लास तब तक मिल चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।